कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 11th वीडियो लेके आ रहा हूं विद अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये बहुत एक सामाजिक सब्जेक्ट है, विवादित विषय है। ये मेरे को प्रॉब्लम में डाल सकता है, मैं फिर भी रिस्क ले रहा हूं आपको इस सब्जेक्ट पे बारे में समझाने के लिए। यह विषय है इंडियन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इस सब्जेक्ट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से और रिसर्च करके मैं ये वीडियो बनाता हूं। ये सब्जेक्ट इंडियन हिंदूज एंड मुस्लिम्स को समझने के लिए मैं अपने एक एक्चुअल स्टोरी बताता हूं जो घटित हुई थी। जो जिससे आपको ये सब विषय अच्छे से समझ में आएगा। मैं जब भी जबलपुर जाता हूं तो मेरा एक टैक्सी ड्राइवर है जिसको मैं उसके मोबाइल नंबर और नाम से जानता हूं। मेरे को उसके अता पता कुछ मालूम नहीं है। मैं उसको फोन करता हूं, मेरे वहां स्टाफ को वहां से मेरे लिए उधर से लेता है और मेरे को लेने आता है, मेरे को छोड़ता है, और इसी प्रकार एक कार्रवाई चलती रहती है। कुछ साल पहले मेरे कजिन की शादी थी जबलपुर में। वो मेरे से उम्र में बहुत छोटा है और वो शादी की उसकी बारात जाना थी सुबह, और बालाघाट से आगे कहीं जाना थी कोई जगह पे। बारात निकलने का टाइम था, मैं गया नहीं, मेरे को टाइम नहीं था तो मैं गया नहीं बारात में। बारात जाने का अगर टाइम था उससे 1 घंटे तकरीबन बाद मेरी चाची ने मेरे को फोन किया, बोला राकेश बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा क्या हो गया? बोला ये बाराती यहाँ 2 सूटकेस, शादी के मेन सूटकेस भूल गए जिसमें गहने हैं और जो लड़की के कपड़े हैं, लड़के के कपड़े हैं, पूरा सामान है इसमें, कम से कम 25-30 लाख का सामान है जो भी है, और ये छोड़ गए हैं और ले नहीं गए हैं। अब इसको कैसे भेजूं? आप तुम ही ले जा सकते हो अपनी कार में, तुम इनको छोड़ो, ये ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, ये बस का नंबर है ये। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मगर मैं आपका सामान पहुंचवा दूंगा। उन्होंने बोला कैसे? मैंने कहा ये आप इसकी चिंता छोड़ दो। मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को फोन किया, मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर को। मैंने बोला यार तेरे को बालाघाट के पार जाना है और अभी जल्दी जाना है। बोला ठीक है साहब, 15 मिनट के बाद के अंदर निकलना है। तो बोला निकल जाऊंगा सर, मैं एक पेट्रोल भरा के। आप कहाँ से जाना है? मैंने कहा इधर ये घर है, यहाँ से आपने कुछ सामान लेके जाना है, मगर अकेला जाना है, किसी को लेके नहीं जाना है। बोला ठीक है साहब। तो वो काफी दूर था, 500-600 किलोमीटर होगा वो दूर, 300 तो किलोमीटर होगा, 300-400। तो वो पहुंच गया मेरी चाची के घर। चाची ने, मैंने बोला कि ये सामान है, ये लेके जाएगा। तो बोला ये कैसे लेके जाएगा, ये तो बहुत कीमती सामान है। मैंने कहा आप ये सोचो कि ये सामान आप मेरे को दे रहे हो और आप इसको दे दो और निश्चिंत हो जाओ, ये सामान आपका पहुंच जाएगा। मैंने उसको बोला कि तू निकल ले, किसी को साथ नहीं लेना। ये जो रास्ता है पूरा जंगल, थिक जंगल वाला रास्ता है, नेक्सलाइट वाला इलाका है, काफी लंबा पूरा जंगल है, सुनसान रास्ता है ये लड़का निकल गया। इसने डेस्टिनेशन से 50 किलोमीटर पहले उस बस को पकड़ लिया और मेरे कजिन को बस को रोका, और वो उस कजिन को बोला मैं सूटकेस लेके आया हूँ। दे वर सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया। हम तो चिंता में थे कि क्या करें अब, और सूटकेस हैंडओवर किया और बोला साहब को फोन कर दो। उसने मेरे कजिन ने फोन किया, मैंने कहा मिल गया? बोला हाँ सब ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज ओके। तो इसका क्या करें? मैंने कहा इसको लेके जाओ, आते टाइम यू न्यूली वेड कपल इसमें बैठ के आ जाना। वो लेके गए। ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, इससे ज्यादा उदाहरण में कोई हो ही नहीं सकता। अब आते हैं विषय पे, इंडियन हिंदूज एंड मुस्लिम। जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है ये डर में रहता है कि हमको इधर हम सुरक्षित नहीं है। इनको बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता, जो इस मुस्लिम नेता, मुस्लिम फिल्म स्टार जो इस हिंदुस्तान से कमा रहे हैं, सुरक्षित पड़े हुए हैं, इनको बरगलाते हैं, इनको डराते हैं कि आप इधर सेफ नहीं हो, आपको हिंदू मार देंगे। और कई नेताएं अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम इनको हमेशा अपने टेंडर हुक में रखते हैं, इनको बेचारों को टेंशन में रखते हैं और ये सुरक्षित फील नहीं करते। ऐसा महसूस दुनिया को होता है और हमको होता है। इन मुसलमानों को भरोसा दिलाने के लिए कि हिंदुस्तान कितना सेफ है, मैं इन मुसलमानों का ध्यान चाइना पे लेके जाता हूं। चाइना का जिन जियापिंग ने चाइना के 20 लाख यूगर मुसलमान को जिनजियांग प्रोविंस में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है चाइना के, वहां बंदी बना के रखा हुआ है। उनके हाथ और पांव में बेड़ी डाल रखी है, जैसे कि मौत के कैदियों को डालते हैं, और इनकी किडनी, लिवर और उनके ऑर्गन वो बेच रहा है बाजार में। इनकी औरतों को नपुंसक बना रखा है, ये बच्चे नहीं दे सकती। इनकी मस्जिदों में वो जूते की दुकान खोल रहा है, जब बाहर से मस्जिद है, अंदर जूते की दुकानें हैं, लैट्रीन और पेशाब घर बना रखे हैं उसने। उनकी बेइज्जती कर रहा है, उनकी कुरान को जला रहा है, उनको हलाल मीट नहीं खाने देता, उनका हर तरह से उनको तंग कर रहा है। ये चाइना ने मुसलमानों के साथ कर रखा है। अब चलते हैं सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरेबिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ये एहसास है और उनको बताया जाता है, हमारे बड़े बड़े नेता बताते हैं कि वो दुनिया का मुसलमानों का शुभचिंतक है, उनका लीडर है और उनकी रक्षा करता है सऊदी अरेबिया। वो फंड भेजता है मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जिसमें कि विवाद पैदा हो उस देश में, उनको पैसा आ जाता है फालतू का, तो मस्जिद बनाते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो। ये काम वो पूरी दुनिया में करता है। सऊदी अरेबिया चाइना के साथ करोड़ों लाखों मिलियन डॉलर का बिजनेस करता है, मगर एक दिन भी सऊदी अरेबिया ने चाइना को ये नहीं बोला कि मुसलमानों को आप ऐसे क्यों मार रहे हो, मुसलमानों का जीना हराम है चाइना में। एक दिन जो आपका नेता बनता है, जो आपका शुभचिंतक बनता है, एक दिन भी उन यूगर मुसलमानों के बारे में कुछ भी नहीं चाइना को बोला और उसके साथ पैसे कमा रहा है। अब दूसरा देश है टर्की। टर्की सऊदी अरेबिया का नंबर काट के दुनिया के मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है। अभी आमिर खान साहब आपके वहां गए थे और क्या दुखड़ा अपना रो रहे थे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, जो आप लोगों ने उसको बोला भी नहीं था रोने के लिए, और वो अपना दुखड़ा रो रहे थे कि हिंदुस्तानी मुसलमान कश्मीर में क्या तकलीफ, शायद यही करने गए थे। बाकी तो उधर का प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने उनको इसको इन्वाइट तो किया नहीं था। तैयब एर्दोगान दुनिया का मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है, ये जताना चाहता है। टर्की में लाखों की तादाद में चाइना से भागे हुए ये यूगर मुसलमान आके छुपे हुए संरक्षण लिए हुए हैं, उनको ये प्रोटेक्शन दे रहा है एर्दोगान। ये साबित करने के लिए एर्दोगान कि मैं दुनिया का मुसलमानों का लीडर है, वहां एक हागिया सोफिया कैथेड्रल था जो कि उनका धरोहर है क्रिश्चियनों की, जो कि टर्की आधा क्रिश्चियन है आधा मुसलमान है। ये धरोहर है, इसमें विवाद चलता था तो उनने मिलकर उसको म्यूजियम बना दिया। जुलाई 2020 से पहले जो भी टर्की गया होगा ये उसको म्यूजियम जैसे अंदर घूमा होगा। इसने जुलाई में उसको मस्जिद बना दिया और नमाज अदा करवाई, ये जताने के लिए कि मैं देखो मुसलमानों को कितना हितैषी हूं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मुसलमान भी खुश हुए होंगे, ओ देखो इसने क्या कमाल किया है। एर्दोगान ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरी हो गई। आज के दिन में टर्की की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। चाइना को उसने अप्रोच किया, चाइना ने बोला कि चाइना ने उसमें $100 बिलियन रुपीस लगाए उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। बिजनेस संधि करी कि आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। उसको 3.9 बिलियन डॉलर दिया उसकी एनर्जी सेक्टर में लगाने के लिए, $1 बिलियन दिया उसको अपनी बाकी कार्रवाई करने के लिए। मगर चाइना ने बोला मेरे को जो आपके पास ये जो शरणार्थी आए हुए हैं यूगर मुसलमान चाइना के मुस्लिम, ये मेरे को चाहिए 50,000 से 1 लाख, ये मेरे को दो। यूरोप ने कहा ठीक है, मगर उसने बोला कि हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है टर्की और चाइना में, तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इनको ऐसे जगह बताओ जहां इनको भेज दूं, आप वहां से ले जाओ। तो उसने बोला ताजिकिस्तान भेज दो। उसने उठाया सबको ट्रकों में, बसों में, प्लेन में भर के इन पूरे को पकड़ के बच्चों सहित, इनको कोई रहम नहीं, कोई मुसलमानों का लीडर नहीं, उसको मालूम है मुसलमानों का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है चाइना में, इनको पकड़ के भेज दिया। चाइना उनको उठा के ले गया, उनको वहां डाल दिया वो कंसंट्रेशन कैंप में। इनके बच्चे जितने भी मुसलमान, इनके बच्चे कहां रख रहा है चाइना किसी को मालूम नहीं है। बच्चे अलग उठा के ले जाता है, औरतें अलग ले जाता है, आदमी अलग ले जाता है। इसी प्रकार इनका भी किया और ये इनको फेंक दिया आग में। आपका मुसलमानों का लीडर है तैयब एर्दोगान, टर्की का प्रेसिडेंट, आपका मुसलमान का लीडर है सऊदी अरेबिया। आपको सिर्फ बताने के लिए है, ये आपकी हरकत देख लो। अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में, मुसलमान कंट्री में घमासान युद्ध चलते ही रह रहा है। वो इसको मार रहा है, इसको मार रहा है, जो भी कंट्री का नाम लो वहां आतंकवादी हमला कर ही रहे हैं। हिंदुस्तान से भी बेवकूफ बना बना के आपको भर्ती करके ले जाते हैं सपने दिखा के, और वहां आप मरते हो जाके। ये इनको उधर से भाग रहे हैं मुसलमान, तकलीफ होके भूखे मर रहे हैं। ये कोई भी मुसलमान कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, ओमान, बहरीन या इंडोनेशिया, कोई भी मुसलमान कंट्री इनको, मलेशिया अपने देश में शरण लेने देती नहीं है। तो ये क्योंकि इनके पूर्वज सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एज लेबर गए थे यूरोप में अब काम करने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इनको ये रास्ता मालूम है। मेडिटेरियन सी, अफ्रीका और यूरोप के बीच में 1600 किलोमीटर का लंबाई है मेडिटेरियन सी की, 4000 किलोमीटर की चौड़ाई है, जो पूरे साउथ यूरोप को कवर करती है, मेडिटेरियन पोर्शन को। तो यहां से ये
छोटी छोटी नाव में बैठ के ये यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं। आधे तो मेडिटेरेनियन में डूब के मर जाते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी को उनका कब्रिस्तान कहते हैं, जो उनके किनारे लगते हैं। ये ग्रीस, इटली, बुल्गारिया, फ्रांस, इन कंट्रियों में जाके ये लेते हैं संरक्षण, और इनको वहां आज की डेट में 25 लाख ये शरणार्थी, ये जो भागे हुए 28 यूरोपियन कंट्रीज में अपना रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। इनके पूर्वज जो गए थे लेबर बन के, वो उनके वहां ऑलरेडी सेटल हैं, मगर ये वहां जाके रह रहे हैं। बुरी हाल है वहां, रोज उनके बीच में लड़ाई चलती है। कोई कहता है कि 2030 तक ये पूरा मुस्लिम हो जाएगा, 2050 तक यूरोप मुसलमान हो जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज, क्रिश्चियन कंट्रीज, ये दुनिया को सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड में लड़ती थी, ये मुसलमानों को कभी हावी होने नहीं देंगी, इनको तंग करके मार देंगी। ये आपकी हालत है यूरोप में। अमेरिका में मुसलमान की तादाद बहुत कम है, वो आने नहीं देता है, अभी 1.1% है वहां तादाद। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है। पूरी दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में 230 करोड़ क्रिश्चियन हैं। पूरे दुनिया में 120 करोड़ हिंदू हैं। 180 करोड़ मुसलमानों में 130, 35, 40 करोड़ सुन्नी हैं, बाकी शिया हैं। और ये इसकी हालत है। 94% हिंदू भारत में है। भारत के 2011 के सेंसस के मुताबिक 17.17 लाख करोड़ मुस्लिम थे। अब उस अनुमान है कि 20 से 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में होंगे। ये अनुमान है, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। अगर हमारे भारत के मुसलमानों को ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ये समझ में आ रही है, तो आप समझ जाओगे कि भारत आपके लिए कितना सिक्योर देश है। इंडोनेशिया जो सबसे मुस्लिम बहुमत देश है, ये एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये 17,608 टापुओं में बसा हुआ है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में रोज अमेरिका और चाइना का झगड़ा चल रहा है, इंडिया भी वहां इन्वॉल्व है। किसी दिन भी अगर ये काबू आ गया चाइना के, तो चाइना इनके टापुओं में लैंड करेगा, इन मुसलमानों को वहीं लेके जाएगा जहां उन्हें यूगर मुसलमानों को रखा हुआ है। तो कोई भी मुसलमान वहां सेफ नहीं है साउथ चाइना सी में। सबसे सेफ कंट्री हिंदुस्तान ही है मुसलमानों के लिए। तो आप से इनसे निवेदन है, आपका उदाहरण दे दिया मैंने वो टैक्सी ड्राइवर के थ्रू। आप उस क्वालिटी के मुसलमान हो जो उस टैक्सी ड्राइवर ने मेरे साथ जो मेरे को एक उदाहरण दिया, आप उस क्वालिटी के मुसलमान हो। आप अपने फालतू लीडर जो असामाजिक तत्व आपको बरगलाते हैं, आपको भड़काते हैं, आपको उत्तेजित करते हैं, मत होइए। हिंदुस्तान ही आपकी कंट्री है, यहीं ने आपने रहना है, आप कहीं नहीं जाओगे। हिंदुओं से मैं बताना चाहता हूं, हिंदुओं को यह कंप्लेन रहती है कि मुसलमानों ने हमारी मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाए, हमारी गले काटे, हमारे को ये किया और वो किया। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं हिस्ट्री का एक भाग, कि जो भी मुसलमान मुगल राजा को मैंने नाम कभी याद नहीं किया, मैं जानता भी नहीं कौन से ऑर्डर में, औरंगजेब, शाहजहां, जो भी है, जो भी मुसलमान थे, टीपू सुल्तान और जो भी अकबर, जो भी थे, मेरे को उनका याद ही नहीं करना नाम। इनकी कोई भी मुगल जो राज किया है हिंदुस्तान में, जो आए थे बाहर से, इनका एक भी वंशज हिंदुस्तान में आज जिंदा नहीं है। आप ढूंढों से भी नहीं मिलेगा ये मुगल राजाओं का कोई भी आदमी, कुछ भी एक दाना नहीं मिलेगा। इनको अंग्रेजों ने, जब आए थे अंग्रेज, तो ढूंढ के मारा है। इनको ढूंढ के मारा कि कहीं से उजागर जाग ना जाए, और इनको तबाह कर दिया है। जो मुसलमान अभी नजर आ रहे हैं आपको हिंदुस्तान में, इनको ये ना बाहर से आए थे, ये हमारे हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि हिंदुओं ने इनको तंग किया होगा या हिंदुओं से कुछ पीड़ित होंगे, और वहां मुसलमानों ने इनको तंग किया, डराया धमकाया, ये मुसलमान बन गए, गरीब थे, तकलीफ में थे, बन गए। ये आप ही के हिंदू भाई हैं। अब ये नेताओं ने और परिस्थितियों ने, ये जो पैसे कमा के फिल्म स्टारों ने और इनने इनको भड़का के आपके अगेंस्ट किया हुआ है। और आप सोचते हो इनने आपकी मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई, इनने तो बनाया नहीं, इनको लेना देना नहीं है इसको। ये तो कारीगर हैं, टेक्निक स्किल लेबर है, कोई कारपेट बनाता है, कोई कारपेंटर है, कोई मेसन है, कोई कारीगर है। ये ऐसे मुसलमान है सब। कोई गाना गाता है, कोई बाजे बजाता है। इनको कोई लेना देना नहीं है मुगलों से। इनके नेताओं ने बता के कि हम मुगल के, बाबर के, ये कुछ नहीं है लेना देना। इनके ये हिंदुस्तान में ही भर्ती किए थे, हिंदुस्तान के ही है ये। इनको कोई लेना देना नहीं है आपकी स्टोरी से कि आप इनने कुछ भी नहीं किया आपके खिलाफ। आपकी कंप्लेन रहती है हिंदुओं की कि ये लव जिहाद करते हैं। मैं इस पूरे संदर्भ में केरला को अवेयर रख रहा हूं। केरला इसमें शामिल नहीं है, केरला के बारे में अलग वीडियो खोलेंगे हम।
इसमें आपकी कंप्लेंट आती है कि लव जिहाद करते हैं, आपकी लड़कियों को पटा के बुसला के बहला के लेके जाते हैं और शादी करते हैं। मेरे को यह कहना है कि आपकी लड़कियां इतनी कमजोर हैं, आपने उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है, आपकी बात सुनती नहीं है कि किसी से पिचकारने पुकारने से ये चली जाती हैं, तो गलती आपकी है। आपने क्यों नहीं उनको इतना स्ट्रांग बनाया, क्यों नहीं उनको बचपन से बताया, क्यों नहीं उनको सुरक्षित रखा, इतनी आजादी क्यों दी है कि कहीं भी जाके लव करें और चली जाएं? क्यों? गलती आपकी है, आप उनको क्यों ब्लेम कर रहे हो? वो तो लड़के हैं, जो भी जात के लड़के होंगे, आपकी लड़की अगर उनको फ्रीली उनके साथ जाएगी तो वो लेके जाएगी। अगर आपके बताने के समझाने के बाद भी अगर आपकी लड़की आपकी बात नहीं सुनती है तो जाने दो, मत अपना समय बर्बाद करो, क्योंकि वो नहीं सुधरेगी। वो उसकी फाउंडेशन ही आपने खराब रखी है, तो गलती आपकी है। आप कहते हो कि हमारे मंदिरों के वो जूते रख के फोटो भेजते हैं, थप्पड़ मार के फोटो भेजते हैं। पहली बात तो वो सब फोटोशॉप वाली फोटो है, असामाजिक तत्व आपको लड़ाई कराने के लिए आपको एक फोटो भेजते हैं। सबसे बेस्ट है हिंदू ग्रुप में वो फोटो भेज दो, हिंदू उसको आगे फॉरवर्ड करते रहता है कि उसको वायरल कर दो और इस लड़के को ढूंढो और मारो। अरे भाई मेरे, जिसको सबसे पहले मिली थी या जिसने देखी थी, अगर असली है और जिसने फोटो उतारी थी, उसी ने पहले टाइम पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। ये पुलिस एकदम रिपोर्ट एक्शन करती है, अगर नहीं करती है तो वहीं उसको रोकना था। इसको पूरों को भड़का के बहला के उत्तेजित करके कोई फायदा तो है नहीं। इसको इसका क्या फायदा है लोगों को, इसको आपको विवाद पैदा करके। आपके मंदिर कहीं गलियों में बने हैं, कहीं पेड़ के नीचे बने हैं, कहीं नालों के ऊपर बने हैं, कहीं फुटपाथ पे बने हैं। आप क्यों बनाते हो? आपका देश है, आपका बंगला है बड़ा भारी, सामने आपने एक छोटा सा मंदिर बना दिया, उसमें मूर्ति रख दी। वो बंगले वाले को पूछो तेरे को शर्म नहीं आती? तो अपने कंपाउंड की दीवार देना, आपका देश है। अब अपनी दीवार देखिए, क्यों नहीं मंदिर को जगह देते हो? इनको रोड और गलियों कूचों में रास्ते में क्यों बनने देते हो? आप बनने दोगे, उनका प्रोटेक्शन नहीं करोगे, उनकी देखभाल नहीं करोगे, तो उसमें कुत्ते सोएंगे, उसमें रात को कोई दारूखोर सोएगा, उसके साथ उल्टा सीधा काम करेगा, जाने अनजाने में उसके साथ वो उल्टा सीधा काम कर देगा। गलती आपकी है, आप चारों तरफ मंदिर बना रहे हो, फिर आपको फिर देखते नहीं हो, आप उसको ध्यान ही नहीं देते। एक हिंदू उसमें झाड़ू नहीं मारता, एक हिंदू उसमें कोई पैसा नहीं लगाता। तो गलती आप करते हो और फिर दुनिया को ब्लेम करते हो कि इसने फोटो तारी करी हो, तो अनजाने में जूते लग जाएंगे। आप बोलते हो कि मुसलमान यहां मजार बना देते हैं, वहां मजार बना देते हैं। अजमेर शरीफ में 90% जो दर्शनार्थी आते हैं वो हिंदू हैं। मैं तो नहीं जाता अजमेर शरीफ, तो मेरे को कोई लेने देने नहीं है। मुसलमानों की उनकी धार्मिक जगह है, मुसलमानों को जान दो ना। मेरे को कुछ से इतराज है ना, मैं उसका निरादर करता हूं ना, मेरे को कोई उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास मंदिर बहुत है, मैं जाऊंगा तो अजमेर में पुष्कर जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुसलमानों को जाने दो। आप तो अमिताभ बच्चन सिर पे रख के भीख मांगने की हिंदुस्तानी हिंदुओं की आदत है। अगर उनको बोल दो कि ये आपका लड़का पास हो जाएगा, वो उसमें निकल जाएगा, तो आप उस चर्च में मोमबत्ती जलाने लग जाओगे, उस मजार में लेटने लग जाओगे, उधर जाने लग जाओगे, ताबीज पहनने लग जाओगे। तो गलती किसकी है? आप ही उस मजारों को उसका प्रचार करते हो, उसी में जाके लेटते हो। मुसलमान तो उसमें आते ही नहीं है। तो वो ये जो असामाजिक तत्व हैं, ये सोचते हैं कि ये जमीन कब्जा करना, ये मजार बना दो, अपने आप ही हिंदू उसमें इसका तीर्थ स्थान बना देंगे। गलती आप करते हो, आप ही उसको बढ़ाते हो। आपको क्या जरूरत है चारों तरफ भीख मांगने की? आप अपने मंदिरों में जाओ। आप मंदिरों में तो जाके खूब पैसा देते हो, कहीं उनका सोने का मुकुट देते हो और ये करते हो। और ये जो सड़कों पे मंदिर फिर क्यों बनते हैं? इनको अपने जमीन पे बनाओ ना, उधर पैसा ना देके इनको अपनी जमीन पे बनाओ, अच्छे मंदिर बनाओ। लोग वहां दर्शन करने आएंगे, उनकी देखभाल करो, उनकी पूजा करो, उनकी सफाई करो। तो कोई भी आपके मंदिर में घुसेगा नहीं, असामाजिक तत्व अंदर घुस ही नहीं सकेगा। तो आप मौका दे रहे हो, आप ढिलाई कर रहे हो, फिर रो रहे हो। आप इसी प्रकार आप बोलते हो कि हमारा ये राजपूत ग्रुप है, हमारा ये ब्राह्मण ग्रुप है, हमारा ये गुज्जर ग्रुप है, हमारा ये लोधी ग्रुप है। अरे भाई, आप किस बात के राजपूत हो? आपको घोड़ा दे दो तो घोड़े पे बैठना नहीं आता, आपको तलवार दे दो तो आप हाथ से घुमाओगे तो खुद का ही गला काट लोगे। ब्राह्मणों को ना वेद आते हैं, ना रामायण आती है, ना गीता पढ़ सकते हैं, ना संस्कृत आती है। ब्राह्मण ग्रुप खोल रखा है आपने, सबने अपने ग्रुप खोल रखे हैं। वो जो गटर साफ करने वाला हिंदू है, उसको कौन अपने ग्रुप में डालेगा? ना राजपूत डालता, ना वो डालता, ना उसका बेचारे का ग्रुप है। तो वो तो जाएगा ही क्रिश्चियन और मुसलमान बनने, जहां उसको इज्जत मिलेगी। आप उसको अपने ग्रुप में डालो, आप हिंदू ग्रुप खोलो। आप ये जातिवाद वाला हिंदू नहीं, सब हिंदू, चाहे ब्राह्मण होए जो सबसे ऊंचा जो मंदिर में पूजा कर रहा है और जो गटर साफ कर रहा है, वो सब बराबर हैं। कम से कम हम तो हिंदू ब्राह्मण ग्रुप खोल के, राजपूत खोल के ना घोड़ा चलाना, ना तलवार चलाना, ना संस्कृत जानते हैं। वो तो गटर वाला अपना काम जानता है, ईमानदारी से काम कर रहा है और
पुश्तैनी करते आ रहा है तो वो सबसे बड़ा हिंदू है, आप उसको रिस्पेक्ट दो। कोई ना क्रिश्चियन बना पाएगा ना मुसलमान बना पाएगा। आप उसको अपने घर में बैठ के चाय पिलाओ, वो नहा धो के आएगा। आप क्यों उसको, आप ही की गंदगी का साफ कर रहा है, क्यों करते हो गंदगी आप? और वो आप अपना काम सीखते नहीं हो और दूसरों को आप ब्लेम करते रहते हो, मुसलमान इनको बना रहे हैं, कर रहे हैं। आप अपने ग्रुप को, अपने समूह को एक रखोगे। आपको एक रखने के लिए, लड़ने के लिए नहीं है कि हम एक समूह है, हम एक ग्रुप है, हम उनको मारने जाएंगे। मारने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, आप ऑनेस्ट रहोगे, अपने बच्चों को ठीक आप ट्रेन करोगे, आपके बच्चे इधर उधर जाएंगे नहीं। आप बोलते हो कि हिंदू जो ये मुसलमान ये एक्टर है, ये हमारे भगवानों की मजाक करता है, ये ऐसा करता है वैसा करता है। मत देखो उसकी पिक्चर। आप क्यों देखते हो सैफ अली खान का? अगर वो करता है, अगर आपकी मजाक उड़ाता, मत देखो पिक्चर। 4 दिन के बाद उसकी पिक्चर फिर हो जाएगी, उसको कोई रोल ही नहीं मिलेगा। आप मत कर दो। आप रोने से कोई फायदा नहीं है। आप बोलते हो कि मुसलमान IAS IPS में निकल रहे हैं और वो बिहारी निकल रहे हैं और यहाँ के निकल रहे हैं। भैया, कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के मुताबिक आप 22 भाषाओं में अपना IAS UPSC एग्जाम दे सकते हो। इन पेपर का क्वेश्चन आएगा हिंदी और इंग्लिश में, आप इसके 22 भाषाओं में आंसर कर सकते हो। जब भी बिहार के सब हिंदू हैं, वो हिंदू जो भी हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, प्राउडली पढ़ते हैं और वो निकलते हैं। 90% बिहारी निकलते हैं। अभी मुसलमान अपनी उर्दू में पढ़ के आ रहे हैं। आप तो क्रिश्चियनों के स्कूल ढूंढते हो जहां ना हिंदी सिखाई जाती है ना अंग्रेजी अच्छे से सिखाई जाती है, वहां लाइन लगाते हो। आपका लड़के ने अंग्रेजी बोलना चाहिए, अंग्रेजी डांस करना चाहिए, तो सोचते पढ़ाई हो गई। फिर वो IAS UPSC में निकलता नहीं है, फिर गाली बकते हो सिस्टम को कि ये कैसे निकल रहे हैं। भाई, आपको भी वही पूरा मौका है। आप क्योंकि अंग्रेजी स्कूलों में दौड़ते हो तो आपके हिंदी स्कूल बंद हो गए हैं। कौन चलाएगा जब फायदा ही नहीं हो रहा है? आप अपने आप को सुधारो। आप दुनिया को गाली मत बको। आप इस प्रकार आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो और फालतू इस विवाद पैदा कर रहे हो। ये देश आपका है। आप हिंदू मुस्लिम, ये मुसलमान यहीं के हैं, ये कहीं जाएंगे नहीं। ये आपको इनके साथ रहना पड़ेगा। आप मीट खाते हो, आपको कहीं भी मीट मिल जाए, आपको हलाल का मिल जाए, झटके का मिल जाए, मरा मिल जाए, सड़ा मिल जाए, सुअर मिल जाए, कछुआ मिल जाए, आप खाने को तैयार हो। मुसलमान तो अपना हलाल के अलावा मीट नहीं खाता। आप घर में बुलाओ, वो नहीं खाएगा। तो आप क्यों, आप भी झटका मीट खाओ ना। फिर आप क्यों रोते हो? आप अपने वसूल से भटक रहे हो, वो अपने वसूल में चल रहा है, तो आप उसको क्यों गाली बक रहे हो? आप मत खाओ उसका हलाल मीट। आप भी बोलो हम नहीं खाएंगे। वो तो नहीं बोलता आपके कि आप जबरदस्ती खाओ उसका हलाल का मीट। आप मत खाओ, वो नहीं देगा आपको। आपके घर में आके तो दे नहीं रहा है, आपको बुला, आप उसके घर जाओगे, मत खाओ, वो आपके घर आता है, नहीं खाता है, वेजिटेरियन खाना खाओ। तो ये आप बकरा खाते हो और हर प्रकार का मीट खाते हो और उससे बोलते हो गाय मत खाओ। आप मीट खाना बंद कर दो। वो उसके लिए तो मीट बराबर है, जान। उसको मारना इसको मारना बराबर है। आप मेरा गाय का वीडियो है, जरूर देखिएगा, आप उसको समझ में आ जाएगा गाय खाना क्यों टॉक्सिक है, उसको खाना। आप इस प्रकार, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं एक जगह खड़ा था बेंगलोर में, अपनी कार में बैठा था, किसी के लिए रुका था, तो वहां एक पान की दुकान थी। लोग सिगरेट पी रहे थे, लड़के बड़े उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। 2 लड़कियां खड़ी थी। तो मैंने सोचा यार ये लड़कियां, मैं उतर के गया, गलती करी मैंने जाके। एक ऐसे स्कार्फ बानी हुई थी, शायद वो मुस्लिम थी, दूसरी का मेरे को मालूम नहीं कौन सी जात की थी। तो मैंने उससे बोला आप सिगरेट पीने खड़े हो? तो बोलती नहीं, वी डोंट स्मोक। तो मैंने कहा व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर नेक्स्ट टू अ प्लेस वेयर ऑल यूजलेस पीपल आर कमिंग, दे विल ट्रबल यू, टीज यू, व्हाई डोंट यू गो एंड स्टैंड समवेयर। तो दूसरी वाली लड़की ने मेरे को लेक्चर पिला दिया। बोला आप कौन हो, वो आर यू टू टेल मी व्हाट शुड बी ड्रेस। हो मैंने कहा मैडम आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू दिस गर्ल, दिस सेंसिबल गर्ल। मैंने कहा डू यू एग्री विथ मी? कहती यस सर आई एग्री। मैंने कहा देन गो अवे, इफ शी वांट्स टू स्टैंड लेट हर स्टैंड। शी वेंट अवे। तो इफ whosoever her parents were, the other girls, उसको अगर उसने एजुकेट ही नहीं किया, somebody is trying to put her into a safe location, she is not listening, so nobody on earth can help. This is your nation. Don't create divide. Don't listen to politicians who are dividing you. Modi is not dividing you. Modi always talks 130 करोड़ हिंदुस्तानी। उसने कहीं मुंह से ये नहीं बोला है कि आपको मैं बर्बाद करूंगा, आपको तोड़ूंगा। प्लीज, China wants to divide this nation between Hindu and Muslims, and China is trying all muhim through these film actors, through these anti-social elements, through drug dealers, to gold smugglers। ये आपको डिवाइड कर देंगे। आपने पूरे मुसलमान लोग ने पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत देख ली है। चाइना आपको पकड़ेगा तो उसी कैंप में ले जाएगा। हिंदू और मुस्लिम, ये आपका देश है, इसको सुरक्षित रखिए। कोबरा का सलाम।